कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना शमी पत्र? एक बेलपत्र, 3 शमी। कभी स्मरण में लाइए। बस ये जो कार्तिक महीने में, दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित कर, तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई, गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीची। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। गए हो नंदगांव में आप लोग कभी? बोलो बोलो जम के जरा। नंद महल के नजदीक में नंदीश्वर महादेव हैं। करे हैं दर्शन? किस किस ने करे? जरा हाथ उठाओ जरा। करे हैं दर्शन? कभी मौका मिले, वज्रनाभ ने यहाँ पर तप कर कर पूरे ब्रजमंडल के जितने कुंड, जितने सरोवर, जितने तालाब, जितने बावड़ी, जितने नदी, जितने पवित्र पवित्र कुंड हैं, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पोते ने सारे कुंडों का जल लाकर यहाँ पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जल समर्पित करा था। इसलिए अगर पूरे ब्रज की परिक्रमा ना कर सको तो नंदगांव के नंदीश्वर महादेव के मंदिर के अंदर जाकर अगर फर्श का स्पर्श ही कर लोगे तो पूरे ब्रज यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। वो नंदीश्वर महादेव
जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति चाहिए, पूर्ण भक्ति। जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति की जरूरत है, जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति, मेरे ठाकुर की, मेरे कृष्ण की पूर्ण भक्ति चाहिए, उसको बांके बिहारी का दर्शन करने से पहले गोपेश्वर महादेव का एक बार दर्शन कर लेना चाहिए, फिर बिहारी जी के मंदिर जाना चाहिए। कारण क्या है? जब हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर लेते हैं, गोपेश्वर महादेव के मंदिर में चले जाते हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव का जब गोपेश्वर रूप का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम जब बांके बिहारी जी से नैन मिलाने के लिए जाते हैं, हम बांके बिहारी जी से लाड लड़ाने के लिए जाते हैं, हम बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए उनके नेत्र कटाक्ष में अपने आनंद को पाने के लिए जाते हैं, तो जब हम गोपेश्वर महादेव का दर्शन कर कर जब बिहारी जी के सामने पहुंचते हैं, तब भगवान बांके बिहारी भी जान जाते हैं कि ये मेरी प्रिय गोपी देवाधिदेव महादेव से मिलकर आए हैं, तो ये कोई साधारण नहीं हो सकता, ये साधारण नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट चले गए, बांके बिहारी जी का आपने दर्शन कर लिया, आप सीधे पहुंच गए, अपने बिहारी जी का दर्शन कर लिया। कभी प्रयास करना, कभी प्रयास करना। एक बार बांके बिहारी जी का दर्शन करने से पहले गोपेश्वर महादेव का दर्शन और दिल से करना। जब हम गोपेश्वर महादेव के पास में जाएंगे, तो जो गोपी का दिल होता है, जो गोपी का हृदय होता है, जो गोपी का सुख होता है, वो गोपी का भाव, वो गोपी का हृदय, वो गोपी का दिल हमारे गोपेश्वर महादेव आपके अंदर दे देंगे। और जब बिहारी जी का आप दर्शन करोगे, तो गोपी के भाव से जब रिझाओगे, तो बिहारी जी तुम्हारे और तुम बिहारी जी के हो जाओगे। फिर कोई पर्दा नहीं, कोई छल नहीं, कोई पर्दा। हम बांके बिहारी के हो गए, बिहारी जी, हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे, हम शिव जी के हो गए, शिव जी हमारे। फिर कोई बीच में पर्दा नहीं है, कोई बीच में छल नहीं है, कोई बीच में कपट नहीं। चिंता किसको नहीं हो, चिंता किसको नहीं व्याप्त। जब भगवान कृष्ण के पोते बज्रनाभ इस ब्रज की धरा पर नंदगांव में जब पहुंचे, तो भगवान कृष्ण के पोते बज्रनाभ जी ने जब नंदगांव की स्थिति देखी, तो नंदगांव की स्थिति को देखकर उन्होंने विचार करा, इस नंदगांव को सुरक्षित रखने के लिए मैं देवाधिदेव महादेव की अर्चना करता हूं। भगवान कृष्ण के पोते जो बज्रनाभ जी हैं, उन्होंने विचार करा कि इस नंदगांव की रक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस ब्रज की रक्षा के लिए, इस नंदगांव की रक्षा के लिए मैं करूं क्या। और मेरे दादाजी ने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे यहाँ भेजा है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ अच्छा कर कर जाऊं। बज्रनाभ जी ने विचार किया, बज्रनाभ जी विचार कर रहे हैं कि इस नंदगांव में मैं तप करूं और शिव की अर्चना करूं। बहुत समझने वाला विषय है। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों से मंगल विवाह हुए, संतान का जब सुख नहीं हुआ, तो उन्होंने स्वयं
गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा था कि मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। तब एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर ने शिव जी का अभिषेक किया भगवान कृष्ण, और 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव जी की कृपा से। आज वही भगवान कृष्ण के पोते, वही भगवान कृष्ण के पोत अब बजनाभ जी नंद गांव में जब आए और नंद गांव में उन्होंने देखा कि इस नंद गांव की दशा देखकर मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ एक तप साधना, एक मन की स्थिरता रखूं। तब बजनाभ जी उसी समय पर, फिर बजनाभ जी ने उसी समय पर भगवान शिव की अर्चना करना प्रारंभ किया, भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ किया। बजनाभ नंदगांव में आए, नंदी पर्वत के ऊपर बजनाभ बैठ गए और मट्टी के शिवलिंग का निर्माण बजनाभ ने किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। और जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और जब उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर बजनाभ जी ने जब अर्चना करना प्रारंभ करी, भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए बजनाभ के सम्मुख। समय निकलता गया, समय निकलता गया, पर बाबा देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हो पाए, भगवान शिव सम्मुख में आई ही नहीं। तब बजनाभ ने सोचा जरूर कोई ना कोई कमी होगी, जरूर कोई ना कोई मेरी सेवा में कमी रह गई होगी, इसलिए जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। भजन बजनाभ भगवान कृष्ण के पोते को शंकर का दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में बजनाभ ने विचार कर लिया, अगर शिव प्रकट नहीं होंगे तब तक उनके चरण नहीं छोड़ूंगा। बजनाभ ने क्या करा, पूरे ब्रज के जितने कुंड सरोवर थे सारे कुंडों का जल लेकर आते और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर नंदी पर्वत के ऊपर शिव जी को समर्पित करते। तब मेरे देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए। बजनाभ ने आखिरी में नंद गांव में नंद महल के नजदीक में देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा आप आते नहीं, आप अगर आओगे नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान शंकर भगवान कृष्ण के पोते के लिए बजनाभ के लिए नंद गांव में नंद महल के नजदीक में मेरे शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट, जिनका नाम नंदीश्वर महादेव हो गए। भक्त कैसा होता है, भक्त का स्वरूप कैसा होता है, भक्त का भाव कैसा हो। जरूरी नहीं है कि तुम बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ तो बहुत माला अच्छी से अच्छी लेकर जाओ। आज के जमाने में वृंदावन में बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलती है, थोड़ा हम कह देंगे तो लोगों को हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर सत्यता कहने में पीछे नहीं हटेंगे। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, माला आप अच्छी चुनकर लेकर जाते हो। पत्नी ने पूछा, आप माला अच्छी चुनकर लेकर जा रहे हो? हाँ, वो माला तो अंदर जाती है, वही माला पंडित जी अपने को पहना देते हैं। आपने बिहारी जी के लिए वो माला नहीं, आप बिहारी जी के लिए वो माला नहीं। बिहारी जी ने कभी नहीं कहा, बांके बिहारी ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम बहुत सुंदर वस्तु ला कर देना। मेरे ठाकुर जी कहते हैं,
मेरे ठाकुर जी वर्णन करते हैं, मेरे लाडले वर्णन करते हैं कि मुझे तुमसे कोई कीमती वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धरोहर नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धन या वैभव या बहुत राजसी ठाट नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी कीमती वस्तुओं की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारे धन और वैभव की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मुझे देना चाहते हो तो केवल आप दिल से जब मेरे मंदिर में प्रवेश करो, आप हृदय से जब मेरे मंदिर में आओ, आप जब दिल से हृदय से मेरे मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब पहुंचो, उस समय पर बस इतना याद रखना कि माला सुंदर लाए कि ना लाए, तुम प्रसाद का डब्बा लाए कि ना लाए, तुम कोई वस्तु लाए कि ना लाए, पर इतना याद रखना कि तुम अपना दिल पवित्र भाव से लेकर मंदिर के अंदर आए कि ना आए, ये बात का स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। आप जाओ शिव के दरबार, झाड़ू लगाने से क्या मिलेगा शंकर के मंदिर में, पोछा लगाने से क्या मिलेगा शंकर के मंदिर में। स्वयं वज्रनाभ की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पोते की कथा कहती है कि इस नंदगांव की रक्षा कौन करेगा। मेरे शंकर की भक्ति में वज्रनाभ डूब गए, ऐसी भक्ति वज्रनाभ ने करी कि शंकर प्रकट भी नहीं हुए। तब वज्रनाभ को लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी हो गई। एक बार पशुपति व्रत में फल ना मिले दूसरी बार करना, दूसरी बार ना मिले तीसरी बार करना। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने से अगर फल ना मिले घबराना नहीं। 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर जाते रहना, उसके द्वार पर जाते रहना। जब हम उसकी चौखट पर जाते रहेंगे तो एक ना एक दिन उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी जरूर, और वह हाथ पकड़कर पार करेगा जरूर, ये निश्चित है। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, पर क्यों हारे हैं, किस लिए हारे। जैसे आप कभी आशीश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए अगर आप जाएं, आप लोग गए हो आशीश्वर महादेव, कौन कौन गए जरा हाथ उठाओ जरा। आशीश्वर गए हो सब लोग, रखिए हाथ। अगर आशीश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गए होगे तो आशीश्वर महादेव के पास में छतरी बनी हुई है लाल कलर की, करें दर्शन। जिस छतरी का नाम है पंडित नवल किशोर की छतरी। किसकी छतरी है वो, बोलो बोलो जम के बोलो जरा। पंडित नवल किशोर की छतरी। कभी आपने पूछा जब आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाओ तो उस छतरी के बारे में कभी पूछना कि पंडित नवल किशोर कौन, और देवादिदेव महादेव आशीश्वर महादेव के पास में इनकी ये छतरी क्यों बनाई गई, कौन थे, क्या करते थे। ये पंडित नवल किशोर जो थे ये नंदगांव के रहने वाले एक ऐसे शिव भक्त थे जो आशीश्वर महादेव केवल अकेले, केवल आपको कल भी कथा में कहा था कि दुनिया में भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां पर शंकर का शिवलिंग अकेला, ना पार्वती जी, ना गणेश जी, ना कार्तिकेय, ना नंदी, कोई नहीं था। केवल शिव का शिवलिंग अकेले, मेरे महादेव अकेले भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आस लगाकर बैठे रहे, वो आशीश्वर महादेव कहलाए। ये धातु की प्रतिमाएं पार्वती जी, गणेश जी, नंदी, ये तो सब बाद में रखे, पर पहले प्रथम में स्वयंभू प्रकट होने में, स्वयं पृथ्वी से प्रकट होने में केवल आशीश्वर महादेव अकेले थे। जिस समय पर आशीश्वर महादेव अकेले बैठे रहते थे तब पंडित नवल किशोर जब शंकर के भक्त एक बार नंदगांव से पहुंचे और भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जब उन्होंने दर्शन किया, अकेले शंकर बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर को लगा मेरे बाबा अकेले बैठे हुए हैं, और रोज अब वो अकेले बैठा हुआ देखते पंडित नवल किशोर तो उनको लगता कि मेरे शंकर जी अकेले बैठे, मेरे बाबा अकेले बैठे, मेरे शिव अकेले बैठे। जैसे अश्लेश्वर महादेव के मंदिर के पास में नवल किशोर जी की छतरी है, पंडित नवल किशोर की, तो वो छतरी क्यों बनी उसका स्मरण करिएगा कि पंडित नवल किशोर रोज शिव के मंदिर जाते थे और नंदगांव से आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे, रोज भगवान को फूल पत्ती समर्पित करते थे। एक दिन पंडित नवल किशोर के मन में यह भाव जागृत हो गया कि शंकर अकेले बैठे रहते हैं,
एकांत में अकेले, कोई नहीं उनके पास में, ना उनके पुत्र गणेश है, ना कार्तिकेय हैं, ना जगत जननी पार्वती है, ना नंदी है। तब पंडित नवल किशोर को लगा मैं भोलेनाथ जी को अकेला नहीं रहने दूंगा। अभी आपको कथा में कहा था, आप पत्ती ले जाएं, बेलपत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप शमी पत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप एक लोटा जल महादेव के पास ले जाएं ना ले जाएं, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना। जैसे पंडित नवल किशोर ने आज विचार कर लिया मैं क्या लेकर जाऊं, तो कि ना आज पत्ती ले जाऊंगा, ना फूल ले जाऊंगा, ना जल ले जाऊंगा, मेरा महादेव अकेला रहता है, आज मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। आज उनका मुझे एकांत समाप्त करना है। उनको लगता होगा मैं अकेला कब तक बैठा रहूं, तो पंडित नवल किशोर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। अकेले शंकर, अकेले पंडित नवल किशोर, अकेले, दोनों आमने सामने। दिन हो गया, रात हो गई, प्रदोष काल निकल गया, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई। पंडित नवल किशोर और महादेव दोनों शिव जी के सम्मुख में। ये शंकर जी का मंदिर, अश्लेश्वर महादेव का मंदिर तो अब बना है। अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में तो धातु के गणेश जी, पार्वती जी, नंदी, कार्तिकेय ये तो अब बैठे हैं। उसके पहले अकेले शंकर वन में, अकेले शंकर कुंड के किनारे अकेले बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर वहां जाकर बैठ गए। बाबा, पंडित नवल किशोर ने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, मुझे लगता है तुम अकेले अकेले बोर होते होगे, अकेले अकेले तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। भक्त कैसा होता है भगवान का। वो बैठ गया जाकर अड़भंगा होकर। अब घर के लोग पंडित नवल किशोर जी को ढूंढ रहे, घर के लोग पंडित नवल किशोर, पंडित नवल किशोर मिले का। किसी ने कहा कि वो शिवजी के मंदिर जाते थे अश्लेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, शंकर के मंदिर पहुंचते थे। चलो, दूसरे ने कहा मंदिर नहीं जाते थे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते। तीसरे ने कहा नहीं, मंदिर में जाकर भगवा का स्वीकार करते थे। चलो, ढूंढते पंडित नवल किशोर को नंद गांव के लोग जब ब्रजवासी अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि पंडित नवल किशोर तो नहीं, केवल शंकर का शिवलिंग अकेला है। तो गांव के लोग देखकर वापिस आए। पंडित नवल किशोर है कहां? पंडित नवल किशोर है कहां? तो कोई अगर स्मरण करे तो पंडित नवल किशोर कहीं नहीं, शंकर के शिवलिंग के ठीक सामने अकेले बैठे बाबा से बात कर रहे। बाबा, आप अकेले बैठे हो? बाबा, आपको अकेला अच्छा नहीं लगता होगा ना? बाबा, आज मैं आपके लिए फूल लेकर नहीं आया। बाबा, आज आपके लिए मैं बेलपत्र लेकर नहीं आया। बाबा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपसे बात करूंगा और मुझे विश्वास है आप भी मुझसे बात करोगे। पंडित नवल किशोर हिले नहीं जब तक शंकर भगवान प्रकट होकर पंडित नवल किशोर से बात ना कर। हिले ही नहीं। ये ब्रज की धरा, ये ब्रज की रज है, जहां दृढ़ी बनकर अगर भक्त बैठ जाए कि मुझे बिहारी जी से बात करना है, मुझे बिहारी जी से नैन मिलाना है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करना है, मुझे गिरिराज बाबा की परिक्रमा करना है। बड़े बड़े शूरवीर गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करने के लिए अगर वो विचार कर आए कि हम तो 24 घंटे दंड लगाते रहते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, दंडोती परिक्रमा तो मैं 5 दिन में कर पूरी कर दूंगा, 3 दिन में पूरी कर दूंगा। जो दंडोती परिक्रमा दुनिया के लोग कर रहे हैं वो मैं 5 दिन में पूरी कर दूंगा। जो सूरमा बनकर आता है उसको 1 महीना तक दंडोती परिक्रमा करने में लग जाता है, और जो बाबा का दास बनकर आता है वो 5 दिन में कर भाग जाता है। ये शिव है, ये भक्ति है उसकी, अविरल दृढ़ता है उसकी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, अपनी जिंदगी को सत्य में जीने का प्रयास करिए। शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कुछ है तो वो सत्य है, क्योंकि शंकर सत्यम शिवम सुंदरम का एक आनंद प्रेरणा देता।
जितना जीना है सत्य में जिंदगी को जीने का प्रयास, सत्यमय जीवन। और जब आप सत्यमय जिंदगी को जीने का प्रयास करोगे तो उसमें एक आनंद की अनुभूति हुई, उसमें एक आनंद का रसतत्व प्राप्त हुआ। हम आपसे कहें, आप रोज अगर सत्य नहीं बोल सकते, रोज अगर सत्य की परिभाषा को नहीं व्याख्यान कर सकते, तो निवेदन केवल इतना है, हफ्ते में कम से कम एक दिन, 1 घंटा, आधा घंटा ऐसा निकालो कि हमारे मुख से हम झूठ नहीं कहेंगे, हमारे मुख से हमें सत्य ही कहना। कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसा निकालना कि हमें अब ये 20 मिनट जो मैंने निकाले हैं शिव जी की भक्ति के लिए, इसमें मैं सत्य बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सत्यता के पद पर जीऊंगी, असत्य नहीं बोलूंगी, मैं सत्यता का जीवन जीऊंगी, असत्यता का जीवन नहीं जीऊंगी। मैं केवल सत्य की ओर जाऊं, प्रयास करूं।